Happy New Year to all of you. Happy New Year to all of you. Same to you, Darshika, Manish, Aradhya, Rudraksh, Shubham. आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो आप सारे. Same to you, Darshika. हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी अपनी 9A, है ना. 9A एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी. किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है एक्सरसाइज 9A में? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चों? रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में. क्वेश्चन थर्ड का सेकंड. ओके, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड. थर्ड का सेकंड रूट वाला ना. ठीक है, देखो बता रही हूँ. पहले मैं एक्सरसाइज 8A का बता दे रही हूँ, है ना. एक्सरसाइज 8A थर्ड का सेकंड. थर्ड का सेकंड है. दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा. रूट ऑफ 3 plus 2x is equal to 9 and x is equal to 3. So putting the value of x is equal to 3 in LHS. 3 plus 2x, this is 3 plus 2 into 3, this is 3 plus 6 and this is 9 and this is RHS. Hence verified. Easy तो है चिल्ड्रन. दर्शिका आपने पूछा तो आ गया समझ में. ये है सेकंड आपका, है ना, थर्ड का सेकंड. ठीक है, बाकी सब बच्चों को किसी को कोई डाउट नहीं है ना. अब हम लोग चिल्ड्रन एक्सरसाइज आज हम 9B करेंगे. ठीक है, 9B में चिल्ड्रन जो मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में सॉल्व करके आंसर निकालना सिखा रही थी ना,
जब मैंने 9वीं में ट्रायल और एरर मेथड आपका किया था, तो मैंने आपको कहा था ना कि चिल्ड्रन नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये हमें करना होगा। अभी मैं आपको इसलिए ये सिखा रही हूँ ताकि आपको चेक करके ये पता चल जाए कि जो आप बना रहे हो वो आंसर क्या आने वाला है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा आंसर होता है ना चिल्ड्रन, तो हम 1 2 3 देखा ही था आपने, 17 तक हम चले जाते थे। तो जो मैंने आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में बताया था चिल्ड्रन, वही अभी हम सीखने वाले हैं, है ना। हमें यहाँ सॉल्व करना है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके वेरीफाई करना है, मतलब पीछे आंसर देखने की, जैसे मैथ्स में हम लोग डिवाइड करके चेक करते थे ना, ठीक उसी तरह से है यहाँ पे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें देखना है कि जो हमने बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे ना आपको ट्रांसपोजिंग और ये सब वर्ड यूज होगा। मैं यहाँ पर ये सब वर्ड यूज नहीं करूंगी, जैसे हम बड़ी क्लासेस में बनाते हैं ठीक उसी तरह से बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब हम 8th क्लास में जाएंगे तो ये ट्रांसपोजिंग, रिमूविंग, ये सब हम यूज नहीं करते। यहाँ पे वर्ड्स कुछ यूज हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी चीज को लेफ्ट से राइट में ले जाएं या राइट से लेफ्ट में ले जाएं, तो इसको यहाँ पे ये यूज करते हैं ट्रांसपोजिंग। तुम तो बस इतना समझना तुम लोग कि जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, और जो इनमें वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट है, वो एक तरफ रहेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हम एक साइड पर रखते हैं, और जो विदाउट वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड पर रखते हैं, और उसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, आप बड़े आराम से बना सकते हो, है ना। देखो मैं यहाँ बोर्ड पे बता रही हूँ आपको। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, x+5 = 12। क्या भी बोली मैं, वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल एक तरफ। दिस इंडिकेट, दो बार इक्वल की साइन नहीं लगती। x = 12। अब याद रखना बच्चों, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। प्लस इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस, माइनस इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल के उस ओर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड इक्वल के उस ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई। यही रूल है, ठीक है ना। इसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। और प्लस है, इधर जाकर माइनस हो गया, देयरफॉर x = 7। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है। LHS x+5, वैल्यू क्या निकाली है हमने, 7। 7+5 12, and this is RHS as verified। आ गया ना समझ में, बहुत इजी है। इसमें मुझे पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं है। अगर गलत बनाते तो ये RHS के इक्वल नहीं आता, RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन, सबको समझ में आ गया ये? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स चिल्ड्रन। डन। गुड चित्राक्ष, मनीष, वेरी गुड। अब देखो, सेकंड सेम है चिल्ड्रन, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, फिफ्थ बता रही हूँ मैं। कोई दिक्कत लगे सेकंड थर्ड फोर्थ में तो पूछ लो, बता दूंगी। फिफ्थ, 3x - 5 = 13। दिस इंडिकेट 3x = 13 माइनस उधर जाके +5। दिस इंडिकेट 3x = 18। Therefore x = 18/3। 3 6 18। वेरिफिकेशन, 3x - 5, 3 × 6 - 5, 18 - 5, and this is 13, and this is RHS। हो गया वेरीफाइड। आ गया ना समझ में चिल्ड्रन, सबको दिख रहा है बोर्ड पे सबको?
ठीक है ना, हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। Done, children? Give me response in chat box. अब देखो, फिफ्थ बताइए, सिक्स सेम है, सेवेंथ और एट्थ एक जैसे हैं चिल्ड्रन, तो मैं एट्थ बता दे रही हूँ, सेवेंथ इजी है। एट्थ 3x upon 5 is equal to 15. This indicate 3x. अब देखो ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 15 into 5. Therefore x is equal to 15 into 5 upon 3. Multiply, divide. 3 5s are 15. 5 5s are 25. अब वेरिफिकेशन, LHS 3x upon 5. 3 into x की वैल्यू, एक मिनट बच्चों, लाइट चली गई, जस्ट एक मिनट। बोर्ड इज विजिबल चिल्ड्रन? बोर्ड दिख रहा है? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स, बोर्ड दिख रहा है? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? ओके। अब ये अपॉन 5, 5 5s are 25 and this is 15 and this is RHS, है ना, hence verified. Okay children, हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन, ठीक है ना। सेवेंथ तो बहुत इजी था, सेवेंथ में x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 60, और वेरिफिकेशन में 60 अपॉन 5 एंड 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। ये कर लो तो फिर नाइन्थ बताती हूँ। डन ना। अब देखो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो तुम्हारा सेम है, सेवेंथ और एट्थ सेम है, बता दी, अब नाइन्थ बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9,
नाइन्थ में हमारे पास है 5x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 17। अब देखो वही है, वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे तो ये प्लस इधर आकर माइनस, और ये बिना वेरिएबल माइनस उधर जाकर प्लस। 5x से x गया तो 4x, और 17 और 3 मिलकर 20। Therefore x is equal to 20/4 and this is 5। ठीक है ना। और अब हम इसका करेंगे वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में बेटा दोनों ओर का करना होगा, इधर LHS लिख लेते हैं और इधर RHS लिख लेते हैं। LHS में क्या है 5x माइनस 3, और RHS में क्या है x प्लस 17। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 3, और यहाँ पे 5 प्लस 17। तो ये क्या हो गया 17 और 5 22, और इधर भी हो गया 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 22। हेंस वेरीफाइड, है ना, हेंस वेरीफाइड। बहुत इजी है चिल्ड्रन। डन। ओके, अब देखो चिल्ड्रन, 9th तो करा दी। अब आप लोग बोलो 10th और 11th में कौन सा करा दूं, 10th कराऊं या 11th कराऊं? टेंथ भी लिख दिया, 11th भी लिख दिया, दोनों लिख दिए। चलो मैं वेरिफिकेशन नहीं करूंगी बच्चों, सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। 10th 2x माइनस हाफ इज इक्वल टू 3। एलसीएम क्या आ गया 2, मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, एलसीएम ले लिए। और नहीं तो और भी इजी तरीका है बेटा, ये भी नहीं करके हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखो और भी इजी तरीके से बना लें इसको। 2x इज इक्वल टू, ये बिना x वाला है, इसको उधर लेकर चले जाते हैं और इजी हो जाएगा। उससे भी बनता है बट थोड़ा बड़ा बनता है। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं 2, तो कितना हो गया 6 प्लस 1। 2x इज इक्वल टू 7/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/2, और क्या हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा 1/, दिस इज 7/4। अब वेरीफाई करते हैं इसको, है ना, वेरिफिकेशन। ठीक है ना चिल्ड्रन, वेरिफिकेशन। LHS 2x माइनस हाफ, अब 2 इंटू 7/4 माइनस हाफ,
कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। अब एलसीएम 2, 7 minus 1, 6 minus 2, 3, and this is RHS. Hence verified. आ गया समझ में? कुछ नहीं है बेटा, सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है इसमें, है ना? कर लो, जब हो जाए तो डन लिख देना। Done, children? Now question number 11. Question number 11. 3x plus 6 is equal to 24. सबसे पहले पता है ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं. This indicate 3 into x plus 3 into 6 is equal to 24. This indicate 3x plus 18 is equal to 24. अब फिर वही x एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ. x is equal to 3 आंसर. और अब वेरिफिकेशन. LHS है. यहाँ पे वो चिल्ड्रन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बेटा. यहाँ पे ये 3 था तो 3 से 2 आ गया. मैं सोच रही हूँ, देख रहे हो, गलत बनाए तो अपना आंसर नहीं आया ना, तुरंत पता चल गया कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया. 2 तो 3 into 8 and this is 24 and this is equal to RHS verified, है ना? देखा, आंसर देखने की जरूरत नहीं हुई ना. यहाँ पे 3 था और मैंने यहाँ 2 लिख दिया था, तो 2 लिख दी, तो जैसे यहाँ पे 27 आने लगा तो मैंने वापस चेक किया, और वापस चेक की तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे समथिंग मिस्टेक हो गया है ना. तो आपको आंसर देखने की पीछे जरूरत ही नहीं है. वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारा आंसर भी साथ ही साथ चेक हो रहा है. हो जाए तो डन लिखना बेटा, फिर आगे बताऊंगी, है ना. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. 12 तो वही है जो हमने 9 किया था. अब मैं इसके बाद 13 बताऊंगी. 13 भी इजी है बेटा, आप सब कर सकते हो बड़े आराम से.
आज बहुत कम बच्चे हो ना क्लास में आप लोग। रात में क्या किया आप सबने, पार्टी करी न्यू ईयर की? चिल्ड्रन, किसने किसने पार्टी की रात की? नो मैम। बाकी आज तो बहुत ही कम बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो। सब घूमने गए हो क्या? शुभम ने भी नहीं की, दर्शिका ने भी नहीं की, आराध्या ने भी नहीं की, किसी ने नहीं की। आज सुबह सुबह पूजा किया या नहीं भगवान की न्यू ईयर पे? आज पूजा किया या नहीं आप लोगों ने, ये बताओ। पूजा करा, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। वेरी गुड, दर्शिका ने भी पूजा किया। अरे वाह, सारे बच्चों ने किया, बहुत अच्छे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स चिल्ड्रन। मैम भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, खूब तरक्की करो लाइफ में, खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा पढ़ो लिखो। सबने करी, मनीष ने भी, शुभम ने भी, वेरी गुड। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू। जरूर बेटा, जरूर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी ओर से भी चिल्ड्रन, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, है ना चिल्ड्रन? बहुत अच्छे। नए साल की अगर हम न्यू ईयर की शुरुआत अच्छी चीजों से करते हैं ना, तो हमारा पूरा ही साल अच्छा जाता है, पता है ना बच्चे? और हमें भगवान की पूजा, मदर फादर का आशीर्वाद, ये सारी चीजें जो है ना, हमें लाइफ में जो है, हमें बहुत ज्यादा जो है ना, क्या होता है चिल्ड्रन, अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन हो, पॉजिटिविटी हो, तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, पता है आपको? और गॉड की पूजा करने से या बड़ों की ब्लेसिंग्स लेने से बच्चों, लाइफ में हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है ना? वेरी, हाँ राधिया। और किसी भी काम की शुरुआत ना बेटा, हम गॉड के प्रेयर से करते हैं या ब्लेसिंग्स से करते हैं ना, तो वो काम हमेशा हमारा अच्छा होता है ना? कारण ये होता है कि हम हमेशा पॉजिटिव वाइब्स से जुड़े होते हैं, और जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे बीच में होती है तो हमारा कोई भी काम नहीं रुक सकता है ना? चलिए, अब हम लोग चिल्ड्रन आगे यहाँ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन तो कर लोगे ना आप लोग? 12 सेम है बेटा, जो हमने 9 आपको बताया था। 12 कर लोगे आप सब, है ना? तो अब मैं आपको 13 बता रही हूँ, इजी है। ऐसे तो मैम के लिए तो सब इजी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं 13 बता रही हूँ, देखो। 13 है, x/4 -8 इज इक्वल टू 1, है ना? तो अब यहाँ पे वही एलएचएस, वही सेम वेरिएबल एक तरफ, ये सारा वेरिएबल ही है बेटा, और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ। नेगेटिव था, उधर जाकर पॉजिटिव। यहाँ पे या तो ये लिखते हैं चिल्ड्रन, या और लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, या तो और लिखो या दिस इंडिकेट लिखो। तो अब ये हमारा हो गया x/4 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू, डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 36 आंसर। यहाँ पे लगा दो दिस इंडिकेट, और यहाँ लगा दो। अब वेरिफिकेशन, LHS -8, क्या निकाली है x की वैल्यू हम लोगों ने? 36/4 -8, 4 9s are 36 children, and this is 1, and this is RHS, hence verified, है ना? आ गया समझ में सबको? बहुत इजी है ना? हम बड़े आराम से इनको बना सकते हैं चिल्ड्रन, बहुत इजी है ये सारा। ये था हमारा 13। अब मैं आपको 14 भी करके बता देती हूँ, जिसमें दोनों एक्स होते हैं, फिर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कर लिया आप लोगों ने? अब 14 बता रही हूँ।
x अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1। ओके, तो अब वही है, वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल एक तरफ। x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। दिस इंडिकेट 3 और 2 का एलसीएम चिल्ड्रन 6, 2 3 जा 6, 3x और 3 2 जा 6, 2x। अब क्या हो गया, 3x में से 2x गया तो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। Therefore x is equal to 6 into 1 and this is 6 आ गया। अब वेरिफिकेशन चेक करें, LHS x अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 3 और RHS x अपॉन 3 प्लस 1, 6 अपॉन 3 प्लस 1 and this is also 3, hence verified, है ना। ठीक है ना बच्चों, इजी है बेटा, रुद्राक्ष बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हो। बस कैलकुलेशन आप करते चले जाओ और लास्ट में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इधर तो स्टार्टिंग में बहुत ही इजी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 15 फिर इजी है बच्चों, कर लोगे ना। 15 16 कौन सा बताऊं, ये सब 19 20 तक एक जैसे हैं बच्चों सारे। अब बताओ 15 और 16 में से जो आप कहोगे वही बता दूंगी मैं। किस क्वेश्चन को रिपीट करूं सुबह, इसे जो बोर्ड पे है। शुभम किस क्वेश्चन को रिपीट करने की बात कर रहे हो बेटा। ठीक है दर्शिका, 16 तो बता रही हूं मैं, बोर्ड वाला देखो। ये हमारा x अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1। तो वेरिएबल के देखो ये दो हैं और बिना वेरिएबल का ये वाला है ना। तो पहले वेरिएबल को एक तरफ कर लिए, ये प्लस था ना बेटा तो इधर आकर माइनस का हो गया है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 2 से 3 को डिवाइड किए तो कितना आया, 3। एंड व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x, दिस इज 3x। 3 डिवाइडेड टू 6, 2, एंड व्हेन 2 मल्टीप्लाइड टू x, 2x, 1। अब 3 में से 2 गया तो 1, 1 नहीं लिखते, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। डिवाइड मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 1, 6। अब वेरिफिकेशन, ये है लेफ्ट हैंड साइड, x अपॉन 2 वैल्यू हमने 6 निकाला तो 3 आ गया। राइट हैंड साइड x अपॉन 3 प्लस 1, 6 अपॉन 3, 3 से 6 डिवाइड हुआ तो 2 आया और 2 प्लस 1 मिलकर 3, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। आ गया समझ में सुबह। अब फटाफट आप मुझे ये करो, रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में, समझ में आया या नहीं। आ गया। अब देखो बच्चों 15 और 16 दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, जो 15 है वही 16 है। फर्क केवल क्या है कि 15 में 7 राइट साइड में दे रखा है और 16 में जो है ये राइट साइड में नहीं है, बस इतने का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे हम 15 की फॉर्म में ही पहले 16 को लाएंगे चिल्ड्रन, और 15 के फॉर्म में लाकर ही उसको हम वापस बनाएंगे, है ना। सिक्सटीन 5 x माइनस 1 प्लस 2 x प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 5x माइनस 5 एक साथ लिख रही हूँ। पहले 5 को x से मल्टीप्लाई की तो 5x, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई की तो 5 नहीं आए तो एक लाइन और लिख लो। 2 को x से मल्टीप्लाई की तो 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई की तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x को एक तरफ ही रखेंगे और बिना x वाला एक तरफ जाएगा, तो 5x प्लस 2x को इधर रख लिए और बाकी सब को उधर लेकर चले जाएंगे।
ये माइनस इधर जाके प्लस का, ये प्लस माइनस का, और ये भी प्लस माइनस का। क्या आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हो बेटा? ठीक है, ओके। अब देखो 5 और 2 मिलकर कितना हो गया 7x। और इस तरफ आ जाओ, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 6 12। अब 7x इज इक्वल टू, ठीक है ना? ठीक है, सारे प्लस में ही हैं। तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, लेकिन किसका 7? माइनस का 7। therefore x इज इक्वल टू -7/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया और क्या बच गया -1। अब देखिए कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं है। वेरिफिकेशन एलएचएस में ही लेते हैं, पता है आपको बच्चों, हमेशा 5x-1 + 2x+3 और +6। अब 5x की वैल्यू क्या आई है? -1 और -1 +2 -1 +3, ये 3 है बच्चों, और +6 दिख रहा है ना आप सबको? और अब देखो 5 और -1 मिलकर -2, और +2 इंटू 3 में से 1 गया 2 +6। अब मैं इधर लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिखेगा नहीं आपको। 5 2 जा 10, इसका 10 माइनस का 10, 2 2 जा 4, प्लस का 4 और प्लस का 6, -6 10 + 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यही है हमारा RHS, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पर सबके आगे इक्वल की साइन लगा लेना। आ गया ना समझ में? देखा, वेरीफाई हो गया ना, सब बच्चों को आ गया समझ में ये? थोड़ा बड़ा सा है देखने में बेटा, बट परेशान नहीं होना, इजी है। वेरी गुड मनीष, शुभम, इजी है ना चिल्ड्रन? ठीक है बेटा, सब बच्चों को कर लेने दो। कर लिया सबने? ठीक है ना चिल्ड्रन? तो अब ऐसा करते हैं, 16 तक तो मैं करा दी हूँ, 17 भी सेम है, 18 भी सेम है, 19 भी सेम है, और 20 भी सेम है। तो आप लोग होमवर्क में 20 तक करना, और नहीं बने कोई बात नहीं, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी आपको। 16 तक तो मैं करा ही दी हूँ होमवर्क में। डू क्वेश्चन 1 to 20 सब एक जैसे हैं बेटा, है ना? 21 से लेकर के 26 जो है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। कर लोगे ना आप सब? ओके चिल्ड्रन, सेम टू यू ऑल ऑफ यू।